जालिम हो, अत्याचारी हो, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। जिस पर अत्याचार हो रहा हो उसको साथ दो, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। बांग्लादेश का अंत हुआ शुरू। यूनुस पर मडराया मौत का खतरा। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की बजा दी बैंड। भारत को परमाणु बम की धमकी देना पड़ा महंगा। अरे बाप रे, बांग्लादेश की हिम्मत तो देखिए, क्या दिन आ गए हैं। पहले तो मोदी जी से मिलने की बात करते हैं और कुछ घंटों बाद ही धमकियां देने लगे। सच में ये इंसान है या फिर किसी और दुनिया से आए हुए। अब बांग्लादेशी पीएम मोदी का नाम ले लेकर धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हिंदुओं को खत्म करने की धमकियां भी दे रहे हैं। ओ भाई, ये तो हद ही हो गई। लेकिन दोस्तों घबराओ मत, भारत ने जो कदम उठाया है उसे सुनकर बांग्लादेश की धरती ही हिलने वाली है। बांग्लादेश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो समझ लीजिए, वो तो अब सिर पर खड़ा है। भारत की ताकत से बांग्लादेश का भविष्य अब खतरे में है और उस पर बड़ा बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन सवाल ये है, वो कौन सा दमदार कदम था जिसे भारत ने उठाया जो बांग्लादेश की नींव को हिला सकता है। चलिए पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारत की ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दे दो और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए, एक बहुत ही मशहूर कहावत है, थोथा चना बाजे घना, और ये कहावत बांग्लादेश पर बिल्कुल फिट बैठती है। वही बांग्लादेश जो भारत की मदद से बना, वही बांग्लादेश जो भारतीय सैनिकों की बहादुरी के बाद अस्तित्व में आया, वही बांग्लादेश अब भारत को न्यूक्लियर धमकियां देने लगा है। क्या मजाक है यार। वो देश जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, वही आज भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है। जो बांग्लादेश अपने ही लोगों को एकजुट नहीं कर पाया, वही अब मुसलमानों को एकजुट करने के खोखले वादे कर रहा है। क्या बात है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उस पर इन कट्टरपंथियों का जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इनकी बातें सुनकर तो हंसी भी आएगी। अब ये कह रहे हैं बांग्लादेश के दोस्तों के पास न्यूक्लियर बम है और अगर भारत ने परमाणु बम इस्तेमाल किया तो बांग्लादेश भी छोड़ेगा। हद है यार, ये फिल्मी धमकियां देने लगे हैं। एक कट्टरपंथी तो ये भी कह रहा है कि अगर भारत में मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो हम बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म कर देंगे। वाह, लेकिन क्या जानते हो बांग्लादेश के ये दोस्त कौन है? एक है चीन और दूसरा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस तो पाकिस्तान के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के लोग खुद मानते हैं कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। शेख हसीना के जाते ही मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर बांग्लादेश की राजनीति को ही बदल डाला। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच तक हटा दी। अब समझो ये किस ओर जा रहे हैं। सितंबर में इस्लामाबाद ने एक और चौंकाने वाली घोषणा की। अब बांग्लादेशी बिना वीजा शुल्क के पाकिस्तान जा सकते हैं। हद है, ये क्या दोस्ती का अंदाज है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से तोपखाने, गोला बारूद और विस्फोटकों की ताजा आपूर्ति का आदेश दिया। इसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX और 2,900 उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल शामिल थे। सोचिए ये बांग्लादेश किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश खुद एक भयंकर संकट में फंस चुका है। उसे अपनी असलियत का एहसास हो चुका है। जब बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा था और अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप था, ठीक उसी वक्त उस पर एक बड़ा हमला हुआ। म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा कर लिया है। अब सोचिए, वही बांग्लादेश जो दूसरों को धमकियां दे रहा था, आज खुद अपने देश की सीमा को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि अराकान आर्मी रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से भी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले। तो और यह खबर भी आ रही है कि अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर तक घुस आई है। यानी बांग्लादेश की हालत अब खुद को बचाने की हो गई है। अब वहाँ की जनता में दहशत का आलम है और लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर हमले भारत के इशारे पर हो रहे हैं। अब बांग्लादेश के हालात ये हो गए हैं कि उसे केवल राजनीतिक और आर्थिक संकट ही नहीं बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा का भी संकट घेर चुका है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और बांग्लादेशी सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई है। और क्या जानते हो, बांग्लादेश सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब उसकी हालत तो सांप छछूंदर जैसी हो गई है।
है। ना तो उसे पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभानी है, ना ही भारत को चुनौती देने का मौका छोड़ना है, और ना ही अराकान आर्मी से खुद को बचाना है। अराकान आर्मी ने जिस इलाके पर कब्जा किया है वो क्षेत्र गहरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ तक बांग्लादेश की ताकत का हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा। अराकान आर्मी के पास बांग्लादेशी सेना से कहीं बेहतर युद्ध कौशल वाले लड़ाके हैं। यह तो जैसे पूरी तरह से उलट है। बांग्लादेशी सेना को अब अपनी औकात समझ आ रही है। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अराकान का सामना करना नामुमकिन था। क्या जानते हो, अब चटगांव की जमीन खोने के बाद ढाका ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है। बांग्लादेश की हैकड़ी तो अब खत्म हो चुकी है। यूनुस सरकार जो कभी दंभ भरती थी, अब अपनी कमजोरी छिपाने में लगी है। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। अराकान आर्मी अब बांग्लादेश के लिए भस्मासुर बन चुकी है। ये वही आर्मी है जो म्यांमार की सेना से भी लड़ती है, और इनके पास लगभग 30,000 लड़ाके और उन्नत हथियार हैं। अब जानकारों का कहना है कि अगर बांग्लादेश के रिश्ते भारत से इतने खराब न होते तो शायद अराकान आर्मी इस हद तक बांग्लादेश पर हमले का साहस न करती, क्योंकि अराकान आर्मी को अच्छे से पता है कि आज भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है उसमें भारत किसी भी हालत में बांग्लादेश की मदद नहीं कर सकता। वह पिद्दी सा बांग्लादेश जिसका जन्म भारत की रहमदिली पर हुआ था, अब भारत से रिश्ते खराब करके खुद ही संकट में फंस चुका है, और तो और वह चीन के जाल में भी फंसता जा रहा है। इस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस की हालत तो ये हो चुकी होगी जैसे कोई लुटेरा अपने ही जाल में फंस जाए। कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इस मौके का फायदा उठाता है तो बांग्लादेश के कई टुकड़े किए जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भारत का डंका दुनिया भर में बज सकता है। यह बांग्लादेश और माओवादी उग्रवादियों को गहरा झटका दे सकता है। कहा जाता है डूबने को बचाने कोई तिनका आएगा, पर जो खुद डूबना चाहे उसे तिनका कौन बचाए। कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश का हो गया है। 1971 में जब बांग्लादेश डूब रहा था तो भारत ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाया था, लेकिन आज जब बांग्लादेश खुद डूबना चाहता है तो अब उसे कौन बचाएगा। अगस्त में जब शेख हसीना का तख्ता पलटा गया और भारत विरोधी ताकतों ने कब्जा जमाया, तब से बांग्लादेश के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को बिना एक भी गोली चलाए बर्बाद कर सकता है, पर अगर बांग्लादेश खुद डूबना चाहता है तो कोई क्या करे। भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसकी 94% सीमा भारत से सटी हुई है। हाँ, आपने सही सुना, दोनों देशों के बीच 4,367 किलोमीटर की सीमा है, जो बांग्लादेश की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है। बिना भारत के सहयोग के बांग्लादेश का व्यापार खड़ा नहीं रह सकता। पाकिस्तान के बहकावे में आकर उसने भारत का विरोध तो शुरू कर दिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान उसे व्यापार करने का प्रलोभन दे रहे हैं। मगर इन दोनों देशों के साथ व्यापार करना बांग्लादेश के लिए न सिर्फ मुश्किल बल्कि महंगा भी साबित होगा। क्या जानते हो, बांग्लादेश का हर एक सामान, कपास, प्याज, गेहूं, चीनी, पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक उपकरण भारत से ही आता है। अगर भारत ने इन चीजों के निर्यात पर रोक लगा दी तो बांग्लादेश का पत्ता साफ। जहां भारत के लिए नए बाजार तलाशे जा सकते हैं, वहीं बांग्लादेश के लिए यह एक आपदा से कम नहीं होगा। 2022 से 23 में दोनों देशों का कुल व्यापार करीब 16 अरब डॉलर था, जिसमें बांग्लादेश से भारत को 2 अरब डॉलर और भारत से बांग्लादेश को 14 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। यानी भारत के सामान पर बांग्लादेश पूरी तरह निर्भर है। यह किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश की एक ऐसी चीज है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है, उसका कपड़ा उद्योग। यह उद्योग बांग्लादेश की जीडीपी का 11% हिस्सा है। मगर इस उद्योग को चलाने के लिए बांग्लादेश को कपास चाहिए और वह भारत से आता है। भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 35% बांग्लादेश को भेजता है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि अगर यह निर्यात रुक गया तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। बेरोजगारी और महंगाई को तो आप खुद ही समझ सकते हैं। बांग्लादेश की जीडीपी अब 6.3% से घटकर 5% से भी नीचे जा चुकी है। 2009 से 2014 तक शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की जीडीपी की विकास दर 6.3% थी, लेकिन अब 4 महीनों में ही उसकी अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं कि बांग्लादेश की महंगाई भारत की वजह से ही नियंत्रित है। बांग्लादेश में सामान जिस कीमत पर भारत से आता है, वह कीमत पाकिस्तान या चीन जैसे देशों से नहीं मिल सकती। यह भी बात सही है कि बांग्लादेश ने हाल में 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से मंगाई है। अब सोचिए, पाकिस्तान जैसी देश की मदद से बांग्लादेश का क्या होगा। पाकिस्तान खुद मुसीबत में है तो वह बांग्लादेश को कितनी मदद दे सकता है। कहावत है, दूसरों का घर जलाकर
हाथ सेंकना भी दुश्मनी का होना। पाकिस्तान बांग्लादेश पर आजमा कर हमें दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काना चाहते हैं ताकि हमें पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से घेर सकें। अब बांग्लादेश में कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उसे पाकिस्तान से परमाणु तकनीक लेनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों का भारी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। आंकड़े और तथ्य ये साफ बताते हैं कि अगर बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी की तो उसका अस्तित्व बिना किसी युद्ध के ही समाप्त हो जाएगा। भूख, बेरोजगारी और महंगाई किसी भी युद्ध से ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप नहीं मानते कि बांग्लादेश आज जिस हालत में है उसका एक ही कारण है भारत से दुश्मनी करना? अब बांग्लादेश खुद कुएं में कूद चुका है तो उसकी मदद कौन करेगा? आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हाल बेहाल होने वाले हैं और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश खुद है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।